आपके सामने ये एक कॉस्ट ऑफ द एसेट का पैकेट डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है लिस्ट प्राइस, और इसमें से क्या लेस कर दिया? ट्रेड डिस्काउंट। आप लोग बचपन से जब से इन्वेंटोरी भी पढ़ रहे हो कि इन्वेंटोरी केस में भी ट्रेड डिस्काउंट उसी वक्त कटा जाता था। लेकिन एक बात सुने, मैंने यहाँ से ट्रेड डिस्काउंट तो लेस किया है कॉस्ट ऑफ द एसेट के पैकेट से, कैश डिस्काउंट रिसीव को मैंने यहाँ से लेस, बल्कि मैंने क्या लिखा है देखो पढ़ो, कैश डिस्काउंट रिसीव आर डायरेक्टली ट्रीटेड एज अदर इनकम। कैश डिस्काउंट रिसीव अगर आपको मिल रहा होगा वो डायरेक्टली अदर इनकम होगी। बच्चे ने कहा क्या मतलब? एक मिनट मिलके सोचते हैं। बेटा कैश डिस्काउंट रिसीव होता क्या है? वो पेमेंट टर्म से उसका ताल्लुक होता है ना। आपने याद है ना बचपन में कैश डिस्काउंट पढ़ा है, सेटलमेंट डिस्काउंट। क्या अगर आपने जल्दी पेमेंट की तो मिलेगा, वरना यानी अगर टाइम पे नॉर्मल टाइम पे पेमेंट की तो पूरे 100 रुपए देने होंगे, और अगर आपने जल्दी पेमेंट कर दी तो आपको 95 देने होंगे। तो ये वाला जो डिस्काउंट होता है ना कैश डिस्काउंट रिसीव, इसका ताल्लुक पेमेंट टर्म से होता है। किससे होता है? तो मैं अब एक डायलॉग बोल रहा हूं, उसको सुनना। कैश डिस्काउंट रिसीव हकीकत में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसेट नहीं बल्कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेमेंट है। कैश डिस्काउंट रिसीव हकीकत में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसेट नहीं बल्कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेमेंट है। जल्दी और लेट पेमेंट करने की वजह से अराइज होता है। तो इसका एसेट की कॉस्ट से, एसेट की वैल्यूएशन से कोई ताल्लुक, इसीलिए इसको एसेट की वैल्यूएशन वाले पैकेट से हटा दिया गया। यानी इसको एसेट की कॉस्ट से लेस नहीं करेंगे, एसेट की कॉस्ट से लेस, और ये डायरेक्टली अदर इनकम ट्रीट होगी।